कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी बोर्ड संबंधी। आप सभी स्वागत है आपके चैनल के बी बायोलॉजी क्लास में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा पीछे लास्ट पॉइंट चल रहा था पास में, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसी से संबंधित हम आज MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आए हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्लियर है बेटे? थोड़ी सी आज हेल्थ इशू है, इसका थोड़ी आवाज़ कम आएगी। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे आप, ठीक है? अधिक मुझे बोला नहीं जाएगा। गुड इवनिंग बेटा, जल्दी जल्दी सभी ज्वाइन करें। देखिए आज के हमारे जो क्वेश्चन है, आज के हमारे क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव हैं। जिन बच्चों को इसका आंसर पता हो वे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ध्यान रखें, यदि आप इन क्वेश्चन की अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर बने रहें, बीच में स्किप ना करें। और क्वेश्चन मिलते ही आप उसका आंसर, यदि भले ही आपको गलत पता हो, जो भी आपको सही लगता है उसका आंसर जरूर दें, हम बाद में उसको सही करा देंगे। क्लियर है? तो ध्यान रखना है रामा बेटे, तो ध्यान रख चीज़ के लिए। चलिए क्वेश्चन पर फर्स्ट हम कहता है, फर्स्ट क्या कह रहा है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ये कहता है कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है ना, जिसे हम स्वयं निषेचन कहते हैं, वह क्या होता है? ओके, ऑप्शन दिए गए हैं, जीटेनोगेमी है, ऑलोगेमी है, ऑटोगेमी है, या ऑल ऑफ दीज है। तो आपको बताना है कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है वह क्या होता है। उसका आंसर आप दीजिए कि इन चारों में से सही आंसर क्या होगा। क्योंकि जब हमने आपको पढ़ाया था उससे उन्होंने बताया, थोड़ा सा बेसिकली बताया था पास में कि पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है? उसी का पॉइंट आपके पास में है। तो आपको ये बताना है कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसका आंसर आपको देना है। जल्दी आंसर दीजिए, जिसे इसके बारे में पता हो वे जल्दी जल्दी आंसर दे। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जितना अधिक हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। जल्दी बेटा ऑप्शन दीजिए, इन चारों में से जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा वह क्या होगा। चलिए थोड़ा सा हम बता देते हैं पास में। देखिए जो आपके पास में है, ठीक बेटे, हमारे तीन ऑप्शन दिए गए आपके पास, जीटेनोगेमी और एलोगेमी और ऑटोगेमी। तो ध्यान रहे बेटे, रामा बेटा, कि जो हमारा सेल्फ फर्टिलाइजेशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपके पास बेटे, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बेटे, बिल्कुल सही है। गुड इवनिंग बेटा, आपका सही आंसर है। वो क्या होता है बेटे? वो होता है आपके पास में ऑटोगेमी होता है। क्या होता है बेटे? ऑटोगेमी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर बेटा? तो भी बताइए, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए मुझे। यस बेटे, आवाज़ आ रही है? बोलिए। तो ध्यान दें, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका जो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके बेटा, चलिए चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। क्वेश्चन सेकंड क्या कहते हैं, ध्यान समझना इसको, जिसे पता हो वो उसका आंसर दे। देखिए ये कह रहा बेटे आपके पास में, कॉपर टी इज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये कहता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव, ये कहें कि वे मेथड है, या कैसे कह दीजिए कि जो कॉपर टी होती है, जो कॉपर टी होती है वह किस प्रकार का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। ऑप्शन है बैरियर, केमिकल मेथड, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, या सर्जिकल मेथड। तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो सही आंसर क्या है। जो कॉपर टी है, सर्जिकल मेथड बता रहे हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है। बाकी बच्चे आंसर दें, बाकी भी आंसर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए बेटे, आपको क्या करना है, आपको आंसर जब देंगे आप लोग तो उसे क्वेश्चन में डालकर तब उसका आंसर आप जो दें। एक का आया है सी आया है, एक का आया सर्जिकल मेथड यानी कि डी है, IUD। ओके,
बाकी बच्चे आंसर दीजिए, बाकी जल्दी जल्दी आंसर दिए। देखिए बेटे, जो आपका कॉपर्टी होता है ना, ध्यान रखना है, ये आपका एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिससे कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से मिलने से रोका जाता है। आप ध्यान रखिए बेटे, जो ये मेथड होता है आपका, ये होता है आपका आईयूडी होता है। क्या होता है? आईयूडी, जिसका सही आंसर है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। क्या है? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस इसका सही आंसर है। क्लियर है? ओके, तो आपका क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंट्रा यूटेरिन डिवाइस इसका सही आंसर है। क्लियर है? अब चलते क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। लेकिन वही है, यदि कोई बच्चा पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जितना अधिक हो सकता है उतना शेयर कर दें। ओके, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है? थर्ड कह रहा है रामा बेटे, ये कहता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन, जो फर्टिलाइजेशन होता है वह कहाँ होता है? टेस्टिस में, यूटरस में, ओवरी में, या फैलोपियन ट्यूब में? अब आप ये बताइए कि जो फर्टिलाइजेशन है वह कहाँ होता है? जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग, कि टेस्टिस में होगा, यूटरस में होगा, ओवरी में होगा, या फैलोपियन ट्यूब में होगा? बेटा फिलहाल आप अपना आंसर दे, बाकी कमेंट ना करें, बाद में करेंगे इसको। जल्दी जल्दी दीजिए। एक कह रहा है फैलोपियन ट्यूब कह रहा है, चलते रहिए। और ऑप्शन नंबर डी, डी डी बेटा क्वेश्चन नंबर भी लिखा कर दो, क्वेश्चन नंबर भी लिखा कर दो इसका, कि कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बेटा, ध्यान रखना है। चलो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ध्यान सुनिए। टेस्टिस आपका मेल पार्ट है जहाँ पर कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यूटस वो है जहाँ पर कि जो एम्ब्रो होती है, इन जो बेबी होता है वो ग्रोथ करेगा। ओवरी अपर वो होती है बेटा, देखना, जिससे कि जो फीमेल गैमेट है वो बनता है। लेकिन जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिलते हैं ना, वे ध्यान रखना आपके वे मिलते हैं फैलोपियन ट्यूब में, जिसे कि हम गर्भाशय नली भी कहते हैं, यानी अंडवाइन कह सकते हैं। ध्यान रखना, थोड़े से मतलब है, लेकिन साथ ही भाषा में इसे गर्भाशय नली कहते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका जो सही आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब इसका सही आंसर होता है। कि मेल और फीमेल गैमेट जो मिलते हैं वे कहाँ मिलते हैं? वे फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। क्लियर है? चलते आगे, बहुत से बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, चलो ठीक है, वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये कहता है क्या कि मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज, कि जो अमीबा है, अमीबा किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? जिसका मेन मेथड है मल्टीपल बडिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फ्यूजन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेथड है जिससे जो अमीबा है नॉर्मली रिप्रोडक्शन करेगा। बोलिए बोलिए जल्दी बेटा। देखो फ्यूजन तो आपका दोनों में है, मल्टीपल फ्यूजन भी है, बाइनरी फ्यूजन भी है। देखिए एक चीज़ बताते हैं आपके पास में, बर्डिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आपका अमीबा नहीं होता है। अब बच्चे आपके पास क्या है? 2 बचे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर? बाइनरी फ्यूजन। वेरी गुड, चलते रहिए। बाकी बच्चे आंसर दे इसका। बेटे आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहे हैं, ये नहीं मालूम होगा कि आपका कौन से क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का बी सी ऐसे लिख के बेटा आप लिख कर दीजिए, जिससे मालूम हो जाए कि आप कौन से का आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है? तो देखिए बेटे, जो अमीबा होता है, हमने कहा था अमीबा में 2 तरह का रिप्रोडक्शन मिलता है। एक होता है मल्टीपल फ्यूजन और एक होता है आपका बाइनरी फ्यूजन। ठीक है? लेकिन यहाँ पूछा गया बेटा पास में मेन मेथड नॉर्मली पूछा गया है कि अमीबा में जो नॉर्मल मेथड है वह कौन सा होता है। तो ध्यान रखिए बेटे, अमीबा में जो नॉर्मल मेथड होगा वो मिलता क्या है? वो मिलता है बाइनरी फ्यूजन। देखो मिलता मल्टीपल भी है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नहीं मिलता है, वो एक विशेष कंडीशन मिलता है ध्यान बेटा आपस में। लेकिन नॉर्मली
जो अमीबा है, अमीबा में क्या होगा, जो बाइनरी फिजन है वो सबसे अधिक पाया जाएगा। क्लियर है? बेटे आप अपनी बातों पर ध्यान मत दीजिए, फिलहाल अपनी क्वेश्चन ध्यान दीजिए। मुश्किल से 20 से 25 मिनट और लगेगी, उसके बाद आपके टॉपिक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम 20 के क्वेश्चन हमारे पास है, उनको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखिए आप लोग इसमें, और इसका आंसर दीजिए, कि ये क्वेश्चन आपके वे हैं जो बोर्ड में आपके लिए मेन रखे जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नेक्स्ट, अब ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या कहता है, ये कह रहा है कि कोनिडिया आर टाइप ए ऑफ, ये कहता है कि कोनिडिया एक विशेष प्रकार है किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, यानी सेक्सुअल स्पोर इन एनिमल्स। थर्ड है सेक्सुअल स्पोर इन ग्रीन प्लांट्स, और फोर्थ है आपका एसेक्सुअल स्पोर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए बेटे, हम आपको बताएं कि जो कोनिडिया होता है ना, जो कोनिडिया है वह जो मिलता है, वह मिलता है आपके फंगस से मिलता है। किसे मिलता है? फंजाई में मिलता है, ध्यान रखिए आपस में। और जानते हुए कि जो फंजाई होता है, फंजाई में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाएगा वो आप बताएंगे। जैसे कि आपको ध्यान, हमने राइजोपस पढ़ा था, राइजोपस, उसमें बताया था कि राइजोपस किस में आते हैं आपस में, फंगस में आते हैं। किस में आते हैं? फंगस में आते हैं। तो अब देखिए कि जो हमारा राइजोपस है उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन था वो बताएंगे। अब बताइए कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए आपका, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बोलिए। 5 का ए। ओके, बाकी बच्चे बोलिए बेटा, बाकी 5 का ए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अब ध्यान रखिए बेटा, पास में यहाँ बातें किसकी हो रही है, कोनिडिया की। कोनिडिया मिलते किस में है, फंगस से मिलते हैं। और फंगस किस में है, केवल आपके पास एक ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कि एसेक्सुअल जो स्पोर होते हैं वे आपके फंजाई में पाए जाते हैं। और ध्यान रखना, जो कोनिडिया है वे जो स्पोर होते हैं उनका फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर बेटा? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 6 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ए मस्कुलर सैक कॉल्ड, कि टेस्टिस जो होते हैं वे पाए जाते हैं एक मस्कुलर सैक टाइप की स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या कहते हैं, डायफ्राम, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और स्क्रोटम। देखिए आपका जो डायफ्राम है ये आपका कहाँ मिलता है, आपके लंग से मिलता है, इतना नहीं होगा। वासा डिफरेंस का फंक्शन ये होता है कि जो मेल कैविटी उन्हें लेके जाएगा। सेमिनल वेसिकल का काम ये होता है पास में कि जो स्पर्म है उसको मिल्की कलर देता है। अब बचा कौन, प्रोटेक्शन देने वाला। तो बेटा ध्यान रखिए, इसका जो आपका सही आंसर है, जो सही आंसर होगा क्या होगा आपके पास में, वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका क्या बेटा बोर्ड के लिए मेन रखा जाता है, क्योंकि ये भी आपका 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान समझिए। 7 क्या कह रहा है बेटे, क्वेश्चन ध्यान दिए आप लोग। क्वेश्चन 7 है द एम्ब्रोनिक पीरियड ड्यूरिंग विच जाइगोट बिकम ए कंप्लीट फॉर्म्ड इंडिविजुअल कॉल्ड। यह कहता है कि वह कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें कि एक जो जाइगोट होता है कंप्लीट इंडिविजुअल यानी बेबी की फॉर्म में बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, पुबर्टल पीरियड या मेनोपॉजल पीरियड। तो बताइए कि इनमें से जो सही आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, कि इनमें से जो ऑप्शन नंबर हैं ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा सही है वो आप बताएंगे। जल्दी जल्दी आंसर दें, जल्दी जल्दी बेटा जल्दी आंसर करके दें। क्वेश्चन नंबर 7 का एक बच्चे ने आया बी,
बेटे जल्दी आंसर दीजिए इसका। गेस्टेशन पीरियड बिल्कुल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जो आपका वह पीरियड जिसमें कि एक बेबी जो जायगोट होता है एक बेबी की कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट होता है यानी फॉर्मेशन होगा, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग बेटे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देख ध्यान समझिए। कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ये कहते हैं कि आपके पास में जो फैलोपियन ट्यूब है उसे काटने की जो प्रोसेस होती है वह क्या होती है? पहले ध्यान रखिए, ये कहता है कि इम्यूनाइजेशन, वेस्क्टोमी, टोबैक्टोमी, लैप्रोस्कोपी। अब ध्यान रखिए बेटे, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये पूछा गया है फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब होती किस में? फीमेल में होती है। तो ये कह रहा है कि जो परमानेंट मेथड है जिससे कि फर्टिलाइजेशन रोका जा सके वह कौन सा मेथड आपके पास में रहेगा? बताइए जल्दी, आंसर दीजिए कि इनमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। बोले बेटा। 8 का सी, टोबैक्टोमी। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो बेटा ध्यान रखना है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसे काटने की जो प्रोसेस होती है जिससे कि फर्टिलाइजेशन को परमानेंटली रोका जा सके वो होती है आपके पास में टोबैक्टोमी होती है। क्या होती है बेटे? टोबैक्टोमी इसका आपका सही आंसर होगा। क्लियर बेटा? क्योंकि जो वैसेक्टोमी होती है यह मेल में मिलती है, लेकिन यहाँ पूछा गया फीमेल के लिए तो वह होती है टोबैक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब। ओके बेटे, यानी फैलोपियन ट्यूब को काट कर उसे स्टिच कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 9 क्या कहता है बेटे? ये कह रहा है कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। जो ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है जिसका कि शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं? HIV लिखते हैं। HIV लिखते हैं, वह किस रोग का कारण होती है? कैंसर का, सिफिलिस का, एड्स का या एस्किड्स का? तो बताना होगा कि इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होना चाहिए। बोलिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा आपका इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होना चाहिए। जल्दी बोलिए। लेकिन अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा, लाइक तो कर सकते हैं आप। बी, सी, बी, ओके। देखो बेटे, जो आपका HIV है ये आगे चलकर ध्यान रखना आपस में ये कन्वर्ट होता है एड्स में। किस में होता है? एड्स में, जिसकी फुल फॉर्म है एमिस एक्वायर्ड इमिस इम्यूनो डीमिस डिफिशियंसी एसमिस सिंड्रोम। तो क्या हो गया? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी सही फुल फॉर्म होती है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एड्स इसका सही आंसर होगा कि जो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है ये रेस्पॉन्सिबल जो होता है एड्स के लिए होता है। एक ध्यान रखिए, HIV का ट्रीटमेंट है बेटा रेंटना, लेकिन यदि एड्स है तो एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्लियर बेटा? और ध्यान रखना ये सभी वे डिसीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलेगी या ब्लड के द्वारा एक दूसरे से फैलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ध्यान सुनिए। 10 कहता है बेटा पास में कि हैंड शेकिंग विद एड्स पेशेंट। ये कहता है कि यदि किसी को एड्स हुआ है क्या उससे हम हाथ मिला सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन दिया ऑप्शन है इज नॉट हार्मफुल, मे कॉज एड्स, सर्टेनली कॉज एड्स, इमीडिएटली कॉज एड्स। ये कहता है कि हाथ मिलाने से कैंसर नहीं फैलता। दूसरा है हो भी सकता है। तीसरा कुछ अवस्था में फैल सकता है। और चौथा या पॉसिबिलिटी ये है कि हाँ तुरंत क्या होगा? एड्स फैल जाएगा। तो बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। मान लो किसी के एड्स या HIV हुआ है, क्या हमें उससे हाथ मिलाने चाहिए
या नहीं, यदि हाथ मिलाते तो क्या वो हार्मफुल होगा या नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा, बोलिए। जल्दी आंसर दिए बेटा इसका। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एक का आंसर ए। बेटे मैंने पहले भी कहा है कि आप अपनी बातों पर ध्यान ना दें, आप केवल जो आपको टॉपिक चल रहा है क्लास का उस पर ध्यान दें और अपने क्वेश्चन को आराम से करते रहें। ये बातें आपकी बाद में हो जाएगी। फिलहाल जो आपसे पूछा गया है कि सही आंसर दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। सी कह रहे हैं, कुछ का ए आया हुआ है। तो ध्यान रखें, एक चीज़ बताते तो कॉमन चीज़ें हैं। मान लो किसी को एड्स या HIV हुआ है, तो ध्यान रखना बेटे, वो कभी भी क्या होता बेटे, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। ये ध्यान रखना बेटे, हाथ मिलाने से वो नहीं फैलेगा। तो ध्यान रखना है, जो आपका इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा कि एड्स कभी भी हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ये कह रहा है बेटे, ग्राफ्टिंग इज एन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट्स। ये कहता है कि आपके पास में जो ग्राफ्टिंग है वह प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल या नॉन ऑफ दीज। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए सही। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एसेक्सुअल, बी, ओके, ओके बी। तो ध्यान रखें, ये बातें हो रही है पास में, किस में होती है, ग्राफ्टिंग की हो रही है। ग्राफ्टिंग हमने पढ़ा था एसेक्सुअल में पढ़ा था, किसमें, एसेक्सुअल में। तो ध्यान रखें बेटा, पास में प्लांट की बातें हो रही है, प्लांट में अब क्या होता है, एसेक्सुअल मिलता है। तो ध्यान रखें बेटा, पास में क्या है, इसका ऑप्शन जो आपका होगा, आपका बी ही सही होगा, यानी कि एसेक्सुअल ही क्या होता है बेटा, पास में ये टाइप होता है। ये कहते हैं जो ग्राफ्टिंग आपका है ये एसेक्सुअल का ही पार्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देख ध्यान समझिए। इसका आंसर आप देंगे बेटा, लेकिन अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं बेटा, इतना कहने के बाद भी लाइक तो कर सकते हैं ना। चलो मर्जी आपकी, करिए ना करिए, लेकिन ध्यान से वीडियो देखते रहिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वेजिटेटिव बर्ड्स ऑन लीव आर फाउंड इन। ये कहता है कि जो पत्तियां होती है, लीफ होती हैं, लीफ में जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती हैं पाई जाती है किसमें, कुस्कुटा में, ब्रायोफाइलम में, स्लेजिनेला में या डायोस्कोरिया में। बताइए, मैंने कल आपको पढ़ाया था, जब टॉपिक पढ़ा रहे थे, कि जैसे आपका बेगवालिया है, ब्रायोफाइलम है, उसमें जो न्यू प्लांट्स बनता है वो किससे बनता है, बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही है, आपका बिल्कुल सही आंसर है। किस में बेटा आपके पास में होता है, इनमें आपका जो न्यू प्लांट बनता है वो क्या बनेगा, लीफ से बनेगा। जब क्या होगी कि इन लीफ की जो बर्ड्स होती है, ध्यान रखें बेटे, इन्हीं से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन भी होने वाला है। तो ध्यान रहे, इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ऑन द ऑनसेट ऑफ पुबर्टल कैरेक्टर इन ए मेल इज ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। ये कहता है कि जब मेल क्या होता है, पुबर्टी स्टेज यानी युवा अवस्था में आता है, तो उसमें कौन सा हार्मोन सबसे अधिक बनता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोन या टेस्टोस्टेरोन। तो बताना है कि इसमें से कौन सा हार्मोन आपका है जो सबसे अधिक बनता है। किसके अंदर पूछ रहा है, मेल में पूछ रहा है। तो जल्दी आंसर दीजिए इसका।
जो सही आंसर आपका होना चाहिए क्या होना चाहिए कि इनमें से कौन सा हार्मोन्स है जो मेल हार्मोन्स होता है, क्या वो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, कोर्टिसोन है या टेस्टोस्टेरोन है? जल्दी बोलिए। 13 का ऑप्शन नंबर डी। ओके, ओ वेरी गुड बेटा। तो ध्यान है आपके पास में कि जो मेल हार्मोन्स है, मेल हार्मोन्स होता है वह आपका टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सभी जो आपके हार्मोन दिए गए हैं ये सभी आपके फीमेल हार्मोन्स हैं। केवल आपका एक ही हार्मोन्स है जो टेस्टोस्टेरोन है, जो कि आपका मेल हार्मोन्स कहा जाता है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 के 13 बाद 14 आता, देखो ध्यान सुनिए। पीछे कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का आपके पास आया हुआ था। यहाँ पूछा गया कि वैसेक्टोमी इज मेथड ऑफ, कि वैसेक्टोमी जो मेथड है वह किसका है? कटिंग फैलोपियन ट्यूब, कटिंग वास डिफेंस, रिमूव ऑफ ओवरीज, रिमूव ऑफ टेस्टिस। अब बताइए कि वैसेक्टोमी किस तरह का मेथड होगा, यानी इनमें आपका कौन सा मेथड है जिसे हम कह सकते हैं कि वैसेक्टोमी में नाम दिया जाता है? बोलिए जल्दी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इन चारों में से क्या सही होना चाहिए? जल्दी आंसर दिए बेटा इसका। जल्दी जल्दी आंसर दे। बी, बी कटिंग डिफेंस। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने पीछे पढ़ा ट्यूबेक्टोमी, जो कि फैलोपियन ट्यूब को कट करने के लिए कर रहे थे, लेकिन जो वैसेक्टोमी है वो क्या है आपके पास में, वो है कि जो वास डिफेंस है जो कि मेल मिलता है उसको कट करने की एक मेथड है, जो कि आपका वैसेक्टोमी होता है। क्या होता है बेटा? आपका वैसेक्टोमी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये कह रहा है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, ये कहता है फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं या रोल्स होते हैं? ऑप्शन ए 3, 4, 5, 6। तो बताइए कि जो फ्लावर है उसमें कितने रोल्स यानी पार्ट्स पाए जाते हैं? बी ऑप्शन नंबर, यानी क्या आप कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी आपका है, आपके ऑप्शन है 4, कि फूल में 4 पार्ट्स होते हैं। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जल्दी बेटा नाम लिखिए उनके, कौन कौन से पार्ट्स आपके हैं। देखो आपका आंसर जो है वो आपका बी सही है कि फ्लोर में 4 रोल्स यानी पार्ट्स होते हैं, लेकिन अब आप एक काम कीजिए, उनके नाम लिख के बताइए कि फ्लोर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो ये 4 पार्ट्स उनके होते हैं। जल्दी बोले बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर चलते हैं, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब आप इसका नाम बताएंगे कि फ्लोर में 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बिसाइड फॉर्मिंग स्पर्म टेस्टिस आल्सो सेक्रेट। ये कहते हैं शुक्राणु के अलावा जो टेस्टिस होता है ना, जो स्पर्म होते हैं, उसके अलावा टेस्टिस से क्या साबित होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या FSH? बताइए जल्दी कि जो टेस्टिस होता है वह स्पर्म के अलावा और क्या क्या सेक्रेट करता है? बोले बेटा। जल्दी आंसर दीजिए, बातें बात में कर लेना बेटा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका सही आंसर बताइए। इसके बाद में कुल हमारे पास में 5 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम आज करने वाले हैं, बाकी हम फिर करेंगे। बोलिए। एक का ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही बेटा आपके पास है। देखिए
जो टेस्टिस होता है उससे स्पर्म के अलावा क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था कि टेस्टिस से यानी जो मेल हार्मोन्स ऑफ सेक्रेट होता है, और यहाँ पे आपका मेल हार्मोन्स एक ही है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है मिनाज मीन्स, मिनाज देखो ध्यान रखिए बेटे, दो कंडीशन होती हैं, एक तो होता है मिनाज और एक होता है मेनोपॉज। क्या होता है? मेनोपॉज। ध्यान रखना है, मिनाज और मेनोपॉज में क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यदि मान लो आपका मिनाज किसी कारण से लास्ट है तो ये स्टार्टिंग होगा, और यदि स्टार्टिंग है तो ये लास्ट होगा। ठीक है बेटे, मेस्ट्रुअल साइकिल का। अब ये कह रहा है कि जो मिनाज होती क्या होती हैं, रेगुलर मेस्ट्रुएशन, ऑनसेट ऑफ मेस्ट्रुएशन, स्टॉपिंग ऑफ मेस्ट्रुएशन या इरेगुलर ऑफ मेस्ट्रुएशन। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा। देखिए जो आपका ऑनसेट है बेटे, इसका मतलब ये होता है कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल है, मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना होता है। क्या होता है? स्टार्ट ऑफ मेस्ट्रुअल साइकिल। तो ध्यान रखिए बेटे, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम यहाँ पे ऑनसेट कह देते हैं। अब देखो मिनाज जो आपका है, इसका जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग ये है कि जब फीमेल बॉडी में फर्स्ट मेस्ट्रुअल साइकिल, जब उसकी एज 11 to 12 ईयर होती है, तो इस एज में सबसे फर्स्ट टाइम पर जो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, ध्यान रखना बेटे, उसे मिनाज कहते हैं। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। और दूसरा को मैंने कहा था क्या कि मेनोपॉज, मेनोपॉज वो होती है जब फीमेल बॉडी में जब उसकी एज 48 और 50 की अप्रोक्सीमेट होती है, तो उसमें क्या होते हैं कि फीमेल बॉडी में मेस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। फीमेल बॉडी में लास्ट मेस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप होना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। तो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका सही आंसर जो आपका है वह आपका बी होगा। क्लियर? तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। ये कहता है जो ब्रेस्ट होती है, जिसे कि हम वक्ष स्थल कहते हैं या स्थल भी कहते हैं, यह डेवलप होता है किस कारण से होगा, टेस्टोस्टेरोन से, इंसुलिन से, थायरोक्सिन से या एस्ट्रोजन से। देखिए हम बातें करें सबसे बेटे कि जो ब्रेस्ट होते हैं किस में होती है, फीमेल में होती हैं। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि फीमेल हार्मोन्स यहाँ कौन सा है, जो भी यहाँ फीमेल हार्मोन्स होगा वही ध्यान रखना आपका इसका सही आंसर होगा। जल्दी बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या डी? बोलिए। देखिए बेटे, जो यहाँ पर देखा जाए कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं, मेल हार्मोन्स आपका जो होता है टेस्टोस्टेरोन है, या कि मोस्टली आपको दो ही हार्मोन्स दिए गए हैं, एक आपके पास में एस्ट्रोजन जो कि आप सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, और एक टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, मेल में होता है, और जो फीमेल में है बेटे ध्यान रखना है वो आपका एस्ट्रोजन होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो ब्रेस्ट है उसके डेवलपमेंट में कौन सा हार्मोन्स आपका रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ध्यान है, जो यहाँ फीमेल हार्मोन्स आपका है वही ध्यान रखें, यहाँ पे आपका रेस्पॉन्सिबल है जो ब्रेस्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि एस्ट्रोजन ही फीमेल में जो ब्रेस्ट है उसके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझिए। ये कहता है आउटर थिक एंड रफ वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड, कि जो पोलन ग्रेन होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं जर्म वॉल, एग्जाइम, इंटाइम, पोलन साइक। तो बेटे ये आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान सुन लीजिए। हमारा ये पोलन ग्रेन होता है, ठीक है, इसके राउंड एक लेयर मिलती है, ये वाली लेयर होगी, ये होती है एग्जाइन, और जो इनर वाली होती है इसे कहते हैं हम लोग बेटे इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन। तो क्या पूछा गया है, यह पूछा गया
थिक लेयर कौन सी, आउटर है। आउटर कौन सी है, एक्जाइन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपका होगा ना, क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि एक्जाइन इसका सही आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका है बेटे, ये क्या था आपके पास में, देखिए 2 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दीजिए, आपका आंसर का वेट करूंगा मैं। ये कहता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन द ओवुलेशन टेक प्लेस एट विच डे। ये कहते हैं मेंस्ट्रुअल टाइम पर जो ओवुलेशन है वह किस दिन होता है, 14 डेज में, 28 में, फर्स्ट डेज में या 15 डेज में। तो बताइए जल्दी इसका आंसर सही क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि जो ओवुलेशन होता है वह कब होता है। अट्ठाईस दिन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे आंसर दिए बेटा, बाकी भी दिया आंसर। जल्दी जल्दी दीजिए। एक और ध्यान रखें बेटे, कल आपको ग्रुप में लिंक नहीं मिलेगा, केवल आपको ग्रुप में एक मैसेज मिलेगा कि क्लास ज्वाइन कीजिए। कल आप बिना लिंक लिए चैनल पर जाकर वीडियो को ज्वाइन करें, जो क्लास चलेगी उसको ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है। ये नहीं कि कल आपको ग्रुप में मैसेज मिलेगा या लिंक मिल जाए, मैं केवल मैसेज इतना करूँगा कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, आप क्लास ज्वाइन करें। तो आप बेटे चैनल पर जा कर के जो वीडियो लिंक है उसे आप ओपन करें और वहीं से कल आप क्लास ज्वाइन करेंगे। कल आपको अलग से कोई लिंक नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं। देखिए जो ओवुलेशन है वह बेटे 28 डेज में नहीं होता, नए 15 डेज में होता है। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज में होता है। कब होता है? 14 डेज, यानी जब 14वां दिन होता है, ध्यान रखना, तभी क्या होता है बेटे? ओवुलेशन होता है। तो ध्यान रखना है जो ओवुलेशन है वो कब है? 14वें डेज वाले दिन ये होता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये कहता है क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग इन, ये कहता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग द्वारा, वो किस में होता है? फ्रॉग में, अमीबा में, हाइड्रा में या राइजोपस में। तो बताइए कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह बडिंग द्वारा किस में पाया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। जल्दी आंसर दी बेटे। ये आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि जिन बच्चों ने, फिर एक बार फिर कह रहा हूँ, यदि कोई बच्चा पहली बार आया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। एक बात और, क्लास के और होने के बाद में यदि आपको आज की वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास के 5 मिनट के बाद में या 10 मिनट के बाद आप अपने कमेंट हमें जरूर लिख के बताएं वीडियो में जा कर के कि आज की जो क्लास रही, सेशन कैसा रहा है, क्या आपकी समझ में आया है, नहीं आया है, अच्छा लगा है या नहीं लगा है, ये आप हमें जरूर बताएंगे। क्लियर है? ओके, तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बडिंग के द्वारा, तो बड़ा ध्यान रखना है, फ्रॉग में नहीं होता है, अमीबा में नहीं होता है, राइजोपस में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। यानी हाइड्रा में जो बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है वह इसमें होता है। ठीक है, ये थे बेटा आपके आज के लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से लिए गए थे। और ध्यान रखें इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर मिलेगा। ये एक बात ध्यान रखें, जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी आपके इनमें से आएंगे। बट डिपेंड ये करता है कि आप कितने क्वेश्चन को ध्यान से समझ पाते हैं और कितना ध्यान से करते हैं। क्लियर है? ये डिपेंड करे बेटा आप पर कि आप कितना अच्छे से इनको कर पा रहे हैं। आप ये बताइए कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा है कि वीडियो के ख़त्म होने के बाद में
कुछ टाइम 2 मिनट के या 5 मिनट के बाद में आप अपनी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आज की जो टीचिंग क्लास है वो कैसी रही आपके लिए, आपको पसंद आई नहीं आई है, ये लिख कर आप जो बताएंगे, ठीक है। और यदि ये सही लग रही है तो आप जितना अधिक हो सकता है उतना शेयर करें। और बेटा एक बात और, आप जो क्लास के बीच में बातें करते हैं आप वो बातें ना करें। आप केवल पढ़ने के लिए आए घंटे के लिए, तो आप ध्यान से पढ़ते हैं, न कि आप अदर कोई एक्टिविटी करके अपने आप को डिस्टर्ब करें, न ही किसी और को भी आप डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर है। आप मुझे बताइए कि यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम अपनी जो क्लास है अपनी क्लास को हम ओवर करने वाले हैं। तो बताइए बेटा, कुछ पूछना है यहाँ तक का आप पूछ सकते हैं।